फरमाया फातिमा बेटी बात ये नहीं कि मैं हुसैन से ज्यादा हसन से मोहब्बत करता हूं, हुमा सवाउन, ये दोनों मेरे नजदीक बराबर है। बस इतनी बात, आगे नहीं बढ़ता। चलो यार कुछ ना सही, इतना तो समझो कि सरकार फरमा रहे हैं ये दोनों मेरे नजदीक बराबर हैं, ये दोनों मेरे नजदीक बराबर हैं। सान मौलविया शिकवा कीता तो फेरे है क्या? इसलिए फेरा है, इसलिए उसके बारे में बात की है। बड़ा था हमारे बारे में, उम्र में बड़ा था, हम ना करते, लेकिन शायद उसके ज़हन में ये बात आ गई थी कि इल्म उस पर खत्म हो गया, इल्म उस पर खत्म हो गया, उसके ज़हन में शायद ये आया। और ये भी मुमकिन है कि बात उसके बारे में कोई ना करते, लिहाज करते हर किस्म का, हम नहीं करते, हमारे घर की तरबियत नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हजम कर जाते हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, चलो बंदा होने के नाते अगर से मेरा नसब सादात हुसैनिया के साथ मिलता है, लेकिन सादात हुसैनिया में चलो बंदा अपने बाप के साथ मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन की मोहब्बत के बारे में तो हमारे बारे में शक ही कोई नहीं। लेकिन इतनी बात जरूर है, इतनी बात कि अगर दिल हमारा इमाम हसन की तरफ माइल हो जाए तो इसमें क्या किया जा सकता है? बात समझ रहे आप? इमाम हुसैन हमारा बाप है, हमारा नसब मिलता है उसके साथ, और वो भी ऐरा गैरा नहीं, फेर फूर के नहीं, यानी पैसे ला के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है मैं बर्रे सगीर के उन सादात में से हूं जिसका नसब तारीके पाकिस्तान से मशहूर नहीं हुआ, और हमें हमारा नसब बताने के लिए अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा वाकया तलाश नहीं करना चाहा हमने। अल्लाह का फजल है, हमारे घर का नसब पूछना चाहते हो तो मूसा पाक शहीद के आस्थाने पर जाकर वहां से मालूम करो हम कौन। ज्यादती है इमाम हसन के साथ, क्यों? मुस्तफा फरमाए दोनों मेरे नजदीक बराबर हैं। और आज के दौर में को मौलवी उठकर ये बात कहे कि हुसैन आली मकाम ने तो कुंबा दिया है मैदान करबला में, इसलिए वो शाह हैं, और जो सर झुका के हवाले करे वो शाह नहीं होता। मैं इतना तो पूछना चाहता हूं, ये हमारा हक बनता है, इमाम हुसैन ने जो कुंबा पेश किया था, जिस कुंबे की वजह से तुम तस्लीम कर रहे हो कि हुसैन शाह है, क्या तुम्हें ये याद नहीं रहा कि उस कुंबे में हसन की औलाद भी तो मौजूद नहीं थी? हसन की औलाद नहीं थी वहां पर। मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा हक है तारीख का तालिब इल्म होने के नाते इतना पूछना चाहता हूं, वो हजरत कासिम जिनकी मेहंदियां तुम डाल रहे हो 8 मुहर्रमुल हराम, लोगों नु आंदे हो 10 नु निकाह ना करो, शरी मसला अपनी जगह रहा। मैं भी यही कहता हूं कि अहले बैत का ये एहतराम है कि 9-10 को 2 दिन तुसी काट लो, मर चले हो, फिर की होया 2 दिन काट छड़ो, शरी मसला अपनी जगह रहा, जवाज अदमे जवाज अपनी जगह, लेकिन एहतराम अहले बैत में अगर 2 दिन निकालो तो कोई हो तो नहीं जाता। लेकिन ताजुब की बात यह है, सारी दुनिया को तुम कह रहे हो कि 10 मुहर्रम नु निकाह ना करो, इमाम दी शहादत है, ते 8 नु हजरत कासिम दियां मेहंदियां कदी खड़े हो? इतनी बात तो बतानी चाहिए तुम्हें। जिस कासिम की मेहंदी तुमने निकाली है वो बेटा किसका है? हसन मुश्तबा का नहीं है तो और किसका है? वो हसन का बेटा है। ये उसूली बात, ये उसूली बातें हैं, इतनी कदर आदरीन, ये उसूली बातें हैं, ये हक है हमारा। हम पूछना चाहते, आज कोई उठकर कहे भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हक बनता था तुम इस जमाने में हकदार हो कि हैदर का नारा तुम्हारी जुबान पर आना चाहिए। ये हैदर का नारा जो है, हाँ, और एक बात और, ये तुम्हारा हक है, इसको बुलाना ना। मेरा रिकॉर्ड गवाह है, मैंने कभी जिंदगी में अपनी महफिल में नारा नहीं लगवाया, कभी जिंदगी में नहीं लगवाया मैं, बल्कि नारे रोकने वाला नारे उधार करो मेरे नाल, ये मेरा जुमला है, तकिया कलाम है, नारा उधार रखो फिर गाल करा, ये मेरा तकिया कलाम है। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो नारा लगवाता ही नहीं वो बंदा आपसे कह रहा है कि आज इस वक्त तुम रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तारीफ सुनने के लिए आए हो, और ये आले सुन्नत का मजमा है, जहां इमाम हुसैन की बात हो रही है वहां इमाम हुसैन के मुक्तदा पेशवा इमाम हसन की भी बात हो रही है।
तो जब तुम मौला कायनात के दोनों शाहजादों की बात कर रहे हो, दोनों को शाह भी मान रहे हो, दोनों को इमाम भी मान रहे हो, दोनों को मुक्तदा भी मान रहे हो, तुम दोनों शाहजादों को नस्ल मुस्तफा का अमीन और वारिस भी मान रहे हो, तो हैदर का नारा लगाने के हकदार तुम हो। तुम हो हकदार। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गाला ऐसे चलनी है। इतनी निस्बतों को पामाल, इतने हवालों को नजरअंदाज कर दिया तुमने, और इतनी आसानी से कह दिया कि जो सर झुका के सब कुछ हवाले करे वो शाह नहीं होता। मैं कहता हूं उसके शाह होने का इनकार कर ही कोई नहीं सकता। जिसको मुस्तफा ने भी शाह कहा है, मौला कायनात ने भी शाह कहा है, और खुद इमाम अली मकाम ने भी उसको अपना शाह कहा है, उसके शाह होने का इनकार कैसे हो सकता है? रिजवी साहब, गुजारिश, माफी है, माफी है, हो नहीं सकती। खून का तकाजा है, खून का तकाजा है, यानी जवानी जोश नहीं मार रही। ये इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत का जोश है जो आपके सामने आज है। इमाम अली मकाम, ये उनकी निस्बत का जोश है, इसलिए कि रिजवी साहब हज़रत इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आखिरी फ़र्द है जिसके चेहरे पर इमाम हसन की निगाह पड़ी है। आखिरी फ़र्द इस दुनिया में इमाम हसन की सबसे आखिरी निगाह इमाम हुसैन के चेहरे पर पड़ी है। हसन इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा हसन आदमी है, और उसको नजरअंदाज किया जाए। आप ये हवाला भूल गए रिजवी साहब, मैं आप जाओ कदी कहना मेरे आलो कहना मेरिया तारीना तकरीर पहुंच दी ना तक पैगाम खलाया है कि साड़ी मजबूरी है, थोड़ी मेहरबानी या इन्होंने बाज कराओ या इन्होंने सीधियां करो, या बिल्कुल चुप कर जा तो या गल्लां सीधियां कर। अब मैं हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ, आप रिजवी साहब खुद अंदाजा फरमाइए, क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन एक फ़र्क में आपको कहता हूँ, आप थोड़ा सा अंदाजा ये फरमाइए, इमाम अली मकाम इस वक्त किस मकाम पे जलवा अफरोज़ हैं। आपका मज़ार अक़दस रोज़ा मुनव्वर मारूफ है मैदान करबला में, मैदान करबला में, मैदान करबला की खाक हमारे सर आंख का सुरमा है। इमाम अली मकाम की हर निस्बत हमारी आंख का सुरमा है। एक निस्बत कुछ ना सही, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर करबला की जमीन पर इमाम आराम फरमाएं तो तुम्हें वो जमीन भी प्यारी है। हसन का क्या कसूर है, वो तो फातिमा ज़हरा के पहलू में आराम कर रहा है। कैसे भूल गए इस बात को, कैसे भूल गए आप? वो फातिमा ज़हरा के पहलू में आराम कर रहा है। इतनी निस्बतों को आपने पामाल किया, इमाम हसन की इतनी निस्बतों को पामाल किया तुमने जाफर सादिक का नाम लिया, तुमने मोहम्मद बाकिर का नाम लिया, लेकिन ये कैसे भूल गए कि मोहम्मद बाकिर हो या जाफर सादिक हो या खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनसे सादात हुसैनिया नस्ल चल रही है, क्या तुमने कभी ये सोचा और जाना है कि हसन जो है वो फातिमा ज़हरा के पहलू में आराम कर रहा है। इमाम हुसैन के 3 बेटे यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, ये तीनों बेटे इमाम हसन के पहलू में आराम कर रहे। इतनी निस्बतों को पामाल, इतने हवालों को नजरअंदाज कर दिया तुमने, और इतनी आसानी से कह दिया कि जो सर झुका के सब कुछ हवाले करे वो शाह नहीं होता। मैं कहता हूं उसके शाह होने का इनकार कर ही कोई नहीं सकता। जिसको मुस्तफा ने भी शाह कहा है, मौला कायनात ने भी शाह कहा है, और खुद इमाम अली मकाम ने भी उसको अपना शाह कहा है, उसके शाह होने का इनकार कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? किसे दी आई है, किसे बंदे दी खराब हो जाए ना रिजवी साहब, जिस बंदे दी आदत खराब होए ना वो बंदा तलवार ते अपनी गर्दन आप रगड़ लेता है। वो अपनी गर्दन तलवार पे खुद रगड़ लेता है।
अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे जो मैं सोच रहा हूं ऐसी बात हो, लेकिन इतनी बात जरूर है, लगता ऐसे है जैसे इनकी आई है, इन्होंने तलवार पर, जिस तलवार पर गर्दन रगड़ी है ना, वो हसन की तलवार है, वो हसन की तलवार है। इससे आगे कुछ नहीं कहता। एक रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। इमाम हसन की तलवार पर इन्होंने गर्दन रगड़ी है और मुस्तफा ने यही फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे शहजादे, ये अर्शी तलवारें हैं, अर्शी तलवार, अर्शी तलवारें हैं ये। हुसैन आली मकाम अर्शी तलवार है। यजीद और 22,000 लश्कर का खाना खराब इसलिए हुआ कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के साथ रगड़ खाई है, इमाम हुसैन के साथ रगड़ खाई है, चूंकि वो अर्शी तलवार है। 22,000 थे, आज एक बंदे का भी नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। और ये जमाना याद रखिएगा, 1400 बरस गुजर गए हैं। अब अगर किसी की आकबत खराब है, वो बंदा अपनी गर्दन जो है इमाम हसन की तलवार पर रगड़ना चाहता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? है वो भी तलवार, हसन भी तलवार है। उसके हिल्म पर ना जाना, उसकी बुर्दबारी पर ना जाना, उसके नरम मिजाज होने पर ना जाना,